नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं सत्ता का वहां संग्राम। जी हां, पांडुरना विधायक के घर अब आबकारी की टीम पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि आबकारी के साथ ही पुलिस की टीम मौजूद रही और वहीं विधायक नीलेश उइके पर शराब बांटने की शिकायत के मामले में यह एक्शन लिया गया। शराब बांटने की शिकायत को लेकर जांच करने के लिए टीम वहां पहुंची थी और आबकारी विभाग की टीम पहुंची पुलिस के साथ। और आरोप यह है कि विधायक नीलेश उइके ने शराब बांटी है, ऐसा आरोप उन पर लगा है। पांडुरना विधायक पर लगे इस आरोप के मामले में जांच करने के लिए टीम वहां पहुंची थी और आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के चलते चुनाव को प्रभावित करने वाला कोई भी कदम उठाना कानून के दायरे के बाहर होगा और ऐसे में कार्रवाई के लिए पुलिस के साथ साथ आबकारी विभाग की टीम वहां पहुंची थी। और कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर आबकारी विभाग के पुलिस के छापे के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हठधर्मिता का तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डरा धमकाकर लोगों को बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है और ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने। उनका यह कहना कि ये हठधर्मिता और तानाशाही है। चुनाव जीतने के लिए ये तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आरोप लगाया है कि डरा धमकाकर लोगों को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। हठधर्मिता, तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, ये सारी चीजें रोज सामने है। यही कारण है जितने लोग गए, किसी की रॉयल्टी, किसी की रेता, किसी का परिवहन, किसी का ऐसे ही तो गए हैं। किसी से प्रशासन से परेशान होके गए हैं। आगे के दर्द से जेल जाएंगे, मुकदमे भोगेंगे, चलो बीजेपी में चलते हैं, ऐसे ही लोग गए हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, क्या अभी की स्थिति है, क्योंकि टीम जांच के लिए पहुंची थी, हालांकि सियासत अभी क्या चल रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कब इस बात का खुलासा हुआ और क्या कुछ जांच पड़ताल में अभी तक टीम के पास हाथ लगे हैं सुराग? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस विधायक के यहाँ पे आबकारी की टीम पहुंची थी और उसके बाद से ही लगातार सूबे की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार आशिया भी करना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासे होते हैं। पुलिस की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट, आबकारी विभाग की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्या कुछ जारी किया जाता है। लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि डरा कर, धमका कर कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बनाने की बीजेपी अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है। और चूंकि लोकसभा के चुनाव सामने है तो इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप का दौर, बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जमकर बीजेपी को इस पूरे मामले को लेकर वो घेरते हुए भी नजर आए। उन्होंने साथ में ये भी दावा किया कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो जनता इस हर एक बात का जवाब जो है वो देगी और कांग्रेस पर लगातार भरोसा जताती हुई। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। ये नीलेश उइके के घर जो टीम जांच करने के लिए पहुंची है, जीतू पटवारी कह रहे हैं ये हठधर्मिता, तानाशाही है और जो लोग नहीं मानते उन्हें ऐसे डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल करने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी अपनी राजनीतिक अक्षमताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब ने देखा कि जीतू पटवारी के पार्टी के कार्यकर्ता पर 5 लाख रुपए नकद बरामद किए पुलिस ने सबके सामने। और ये सेठ कमलनाथ, सेठ नकुलनाथ मिलकर पैसे के धन पर नोट तंत्र के आधार पर लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं, नोट के आधार पर वोट लेना चाहते हैं और नोट तंत्र में शराब बांटना भी उसी का एक भाग है। यदि आबकारी विभाग को सूचना मिली तो क्या आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं करेगा? क्या विधायक या आप कोई राजनेता तो आप नियम कायदे कानून के ऊपर है? मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को भी चुनाव आचार संहिता का पालन करना चाहिए। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जांच की संस्था आती है स्वागत करना चाहिए, आइए जांच करिए, हम सहयोग करेंगे आपको। लेकिन जांच को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना, उसको पॉलिटिकल वेंडेटा बताना और दोषारोपण करना कि साहब
हठधर्मिता है, तानाशाही, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वस्थ लोकतंत्र में प्रतिपक्ष यदि ऐसी सोच रखता है। अभिनव बरोलिया साहब भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। अभिनव जी, बहुत स्वागत है। पंकज जी कह रहे हैं कि जो शराब बांटेगा पुलिस तो पकड़ेगी, अब उसमें डरने या फिर राजनीति का तो कोई विषय है ही नहीं। देखिए, पंकज जी के पास अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। हताशा निराशा के दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है। अब तानाशाही तो कर ही रही थी, अब दादागिरी गुंडागर्दी पर भी उतर आई है। विधायकों के घरों में जिस तरीके से छापामारी कर रही है, कुछ बरामद हो नहीं रहा है, निराश हो रही है। लगातार आप देखेंगे पूरे देश में एक जो माहौल 400 पार का बनाया था, 150 सीटों के लाले पड़ते दिख रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? उनके प्रवक्ता, उनके नेता क्या करेंगे? दादागिरी गुंडागर्दी करेंगे, कांग्रेस को कोसेंगे, कमलनाथ जी को कोसेंगे, राहुल गांधी को कोसेंगे, जीतू पटवारी को कोसेंगे। अब ये सिर्फ कोसने लायक रह गए। 4 जून को इनका सफाया होने जा रहा है। देश की जनता एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रही है जो दिख रहा है। इसका जो ये गुब्बारा था, इसकी हवा निकल चुकी है। तो अब ये घरों में घुस रहे हैं। विधायकों के आदिवासियों को जो बातें करते हैं आदिवासी प्रेम का, आदिवासी विधायक के घर में घुस रहे हैं। सीधा साधा विधायक बेचारा, उसके घर में भी घुस रहे हैं कि इनके यहाँ शराब है, पैसा है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये घबराहट है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है हताशा। अब अपनी हार निश्चित दिख रही है। 4 दिन बाद वोटिंग शुरू हो रही है। तो अब क्या करें? कुछ मुद्दों पे तो बात करी नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, परेशानी कुछ थी नहीं। जिनके लोगों ने आदिवासी पर पेशाब किया हो, वो आदिवासियों के घर में भी घुसना शुरू करवा दिया उन लोगों ने। तानाशाही, गुंडागर्दी शुरू करवा दी। अब इनसे सवाल पूछिए तो कोसने शुरू कर देंगे। अरे कि तो कांग्रेस के लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, जीतू पटवारी ऐसे हैं, कमलनाथ जी ऐसे हैं। तो ये तो हताशा है। पंकज जी जानते हैं, उनको अंदर खाने खबर आ चुकी है कि भाजपा बहुत बड़ी हार हारने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव जी, बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका भी। और बढ़ते आगे, इस बीच एक मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में गोली चलाने से पहले आरोपी ने बाइक खरीदी और दोनों आरोपियों ने रायगढ़ इलाके से एक पुरानी बाइक खरीदी। दरअसल मुंबई आकर फायरिंग की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया और गाड़ी बेचने वालों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों ने मुंबई से भागने की पहले ही प्लानिंग की हुई थी और फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर आरोपी वहां से तुरंत निकल गए। आपको बता दें कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग करने वाले 2 आरोपी हैं, इससे पहले उन्होंने बाइक खरीदी और उसके बाद भागने का जो प्लान उनका था वो दरअसल पहले से ही फिक्स था और कैसे निकलना है ये उन्होंने पहले से ही फिक्स किया हुआ था। जानकारी मिल रही है अभी सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में गोली चलाने से पहले आरोपियों ने रायगढ़ से एक पुरानी बाइक खरीदी और उसी बाइक से जाकर उन्होंने इस आपराधिक वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी बेचने वालों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार पुलिस अपनी छानबीन में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम उन दोनों आरोपियों को पकड़ रही है। और दरअसल जांच एजेंसियों को शक यह है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग की साजिश अमेरिका में रची गई और सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी, जिसके लिए शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को सौंपा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह कि रोहित गोदारा के पास दर्जनों की तादाद में प्रोफेशनल शूटर्स मौजूद हैं जो कि कई राज्यों में फैले हुए हैं। एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सबसे मजबूत नेटवर्क अगर किसी का है तो वो अमेरिका में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का है। और सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे के पास, जो कि इस वक्त बांद्रा में ही मौजूद हैं। प्रशांत, जो जांच पड़ताल अब तक हुई है, बहुत सारे तथ्य अब तक इसमें सामने आए हैं, अभी ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रहा है सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में? देखिए, अभी आपको लेटेस्ट अपडेट बता दूं, इस मामले में मुंबई पुलिस ने गुड़गांव पुलिस और साथ ही साथ हरियाणा पुलिस को संपर्क किया है, क्योंकि रोहित गोदारा का जो शूटर है विशाल उर्फ कालू,
उसके बारे में जानकारी जो भी गुड़गांव पुलिस के पास है या हरियाणा पुलिस के पास है वो मुंबई पुलिस से साझा किया जाए और साथ ही साथ उसके परिवार और उसके बैकग्राउंड की भी डिटेल जो है मुंबई पुलिस ने मांगी है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि गैलेक्सी अपार्टमेंट का ये वही मंजिला है जहां पर सलमान खान अभी भी मौजूद है और यहीं पर कल सवेरे 4:55 पर फायरिंग की गई थी। 5 गोलियां जो है यहां पर इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से 4 फायरिंग हुई और एक जो है लाइव बुलेट यहां जमीन से मुंबई पुलिस को प्राप्त हुई थी। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि इन शूटरों ने पूरी प्लानिंग की थी कि उन्हें किस रूट से आना है और अंजाम देने के बाद वारदात को कैसे मुंबई से बाहर निकलना है। यानी पहले रेकी किया गया था, रूट तय किया गया था, पूरी प्लानिंग की गई थी और यही वजह है कि मुंबई से सटे इलाके पनवेल यानी जो रायगढ़ के जिले में आता है वहां से बाइक को खरीदा गया, उसका इस्तेमाल यहां किया गया। उसके बाद बैंड्रा इलाके से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उस बाइक को छोड़ा गया और ऑटो का इस्तेमाल करके दहिसर टोल नाका क्रॉस करने की कोशिश की गई है। ये तमाम रूट जो है उन आरोपियों की तरफ से पहले से प्लान किया गया था और यही वजह है कि अब मुंबई पुलिस उन तमाम रूट पर लगे सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाल रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि ये दोनों गैंगस्टर जो है कहां पर गए हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से मैंने बताया लेटेस्ट अपडेट कि मुंबई क्राइम ब्रांच की 15 टीमें गठित की गई है। सभी टीमों को एक एक काम करने का जिम्मा सौंप दिया गया है। एक टीम जो है वो लगातार गुड़गांव और हरियाणा पुलिस के संपर्क में आ चुकी है और जानने की कोशिश कर रही है कि जो विशाल उर्फ कालू, जिसका फोटो सामने आ चुका है, जिसकी आइडेंटिटी सामने आ चुकी है और जिसके बैकग्राउंड के बारे में अब मुंबई पुलिस खंगाल रही है, वो पूरी जानकारी गुड़गांव और हरियाणा पुलिस से मांगी जा रही है। आपको बता दूं कि विशाल के बारे में जो सूत्रों ने जानकारी दी है, ये मार्च महीने में है गुड़गांव में एक व्यापारी की हत्या करके फरार हो गया था और रोहित गोदारा के लिए ये खास तौर पर पे काम करता है। रोहित गोदारा के ये शूटर है, इस बात की पुष्टि हमारे सूत्रों की तरफ से की गई है। लेकिन बहरहाल अब देखना होगा कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो जांच कर रही है उसमें क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। लेकिन जब से ये वाकया हुआ, मैं आपको दिखाऊं कि बैंड स्टैंड यानी बैंड्रा के सामने जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है जहां सलमान खान का पूरा परिवार रहता है, वहां पर सुरक्षा खास तौर पर बढ़ा दी गई है। अंदर जो है मैं आपको बताऊं कि पहले से ही महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस की तरफ से ए ग्रेड की सिक्योरिटी जो है सलमान खान को दी गई है। लेकिन उसके बाद अब इस अपार्टमेंट के बाहर मैं आपको बताऊं तो प्राइवेट गार्ड के साथ साथ मुंबई पुलिस के जवानों को भी 24 घंटे तैनात करने की हिदायत जो है दे दी गई है। आप देखें तो दूसरे छोर की तरफ मुंबई पुलिस के जवान लगातार यहां पर तैनात है। यानी सुरक्षा में कोई भी कमी, कोई भी कमियां जो है यहाँ पर मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं बरतना है और यही वजह है कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हाई पावर कमेटी की बैठक एक बार फिर से बुलाई जा सकती है? क्या AY+ सिक्योरिटी जो सलमान खान को दिया गया है उसमें कोई मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है? क्या दायरा जो है सुरक्षा का और बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि VIP सिक्योरिटी के जो IG है अंकुश शिंदे, इनसे कुछ समय पहले ही मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुंबई पुलिस का जो प्रोटेक्शन टीम है फिलहाल इस मसले को वहां पर देखा जा रहा है। अभी तक उनके पास किसी प्रकार का इंटीमेशन इस मामले को लेकर नहीं आया है। लेकिन जरूरत पड़ी तो यहां पर सुरक्षा का दायरा जरूर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि दोनों आरोपियों ने तय कर लिया था कि कौन से रूट का इस्तेमाल करना है और फायरिंग करने के बाद किस रास्ते से और बाइक कहां कितनी दूरी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा इस पर, वो डिटेल्स आपसे लेंगे आगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, छतरपुर में सहकारिता विभाग के निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। निरीक्षक को घर से लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। सागर लोकायुक्त पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। बमहोरी समिति प्रबंधक से ज्वाइनिंग के नाम पर घूस ले रहे थे। सहकारिता विभाग के निरीक्षक की गिरफ्तारी का यह मामला, 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इन्हें धरा गया था और निरीक्षक को घर से लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सागर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। दरअसल बमहोरी समिति प्रबंधक से ज्वाइनिंग के नाम पर घूस लिए जाने का आरोप है।
खबर इंदौर से, जहां बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, इस खबर को देखकर आप समझिए। दरअसल ट्रैफिक पुलिस जब अपनी ड्यूटी में लगी हुई है तो एक बदमाश कार में काली फिल्म्स लगाए हुए हूटर बजाते हुए शहर में उत्पात मचा रहा था। इस दौरान जब पुलिस कर्मियों ने उसे रोका तो उसके साथ गाली गलौज उनकी पुलिस कर्मचारियों के साथ की गई और जान से मारने तक की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था और इस दौरान कार में बैठे हुए बदमाश और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। पुलिस ने बदमाश को कार समेत हिरासत में ले लिया है, रिपोर्ट दर्ज करने लगे, लेकिन बदमाश मौका पाकर वहां से फरार हो गया। आप जवान की वर्दी पकड़ रहे हो, कौन हो आप? आपको क्या अथॉरिटी है भैया किसी की वर्दी पकड़ने का? भैया हम जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे आप? नहीं देंगे। जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आप क्या इंडिया में रह नहीं रहे क्या? इंदौर शहर में रह नहीं रहे क्या? भैया हाथ दूर रख के बात करो। तो हाथ तो तुम ही रख रहे हो पहले से। चलो आप भाई साहब चुटकी करवा लीजिए। तो दारू पी के चल रहे हो, काली फिल्म लगा के चल रहे हो, हूटर लगा के चल रहे हो, आचार संहिता में तुम। हम किस चीज में कोई भी नहीं चल रहे, ना होटल लगा। और बढ़ते आगे, रायपुर में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने महादेव सटायप मामले को लेकर कहा कि ये कांग्रेस सरकार की उपज है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भूपेश बघेल की उपज है और भूपेश बघेल के जिले में ये सब कुछ हुआ और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि इस पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार इसमें शामिल थी। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि एजेंसीज की कार्रवाई से यह साफ हो गया है। महादेव सट्टा के साथ ऐप के साथ किसका नाम जुड़ा है विधानसभा में हम पहले दिन से बोल रहे हैं। अब जवाबदेही से बचने के लिए किसी का भी नाम ले दो, किसने चंदा दिया है नहीं दिया है, किस तरह से चंदा दिया है, किस तरह के संबंध हैं, ये दिल्ली के विषय है ही नहीं। उसकी उपज भूपेश बघेल जी के गृह जिले से हुई है और ईडी में कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों के नाम है, दूसरों के नाम नहीं है। और उसमें जो लोग अंदर हैं वो सत्तारूढ़ दल जो थे, भूपेश बघेल जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी के लोग अंदर हैं। खजुराहो संसदीय सीट पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी राजा भैया प्रजापति को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन दिया है और उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आया कि सपा ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन दिया है तो कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के ही साथ है। और यहां एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।